जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैच नंबर 9 है। सेशन नंबर 5 है। आज का जो सेशन है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्कोप के बारे में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो आपको वर्क करना पड़ेगा मार्केट में, कितनी तरह का आपको जो काम मिल सकता है, जो कि लोकल क्लाइंट हैं या आपके इंटरनेशनल क्लाइंट हैं, जिसको अगर फ्रीलांसिंग की दुनिया में मैं बात करूं, जो फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा की जाती है वो पोस्टर मेकिंग है। पोस्टर बनाने आने चाहिए आपको। और वो पोस्टर किन चीज़ों के बनते हैं ज़्यादा? पोस्टर किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। किसी भी तरह का कोई भी किसी का बिजनेस है वो आपको हायर कर लेता है एज अ डिज़ाइनर, तो आपने उनके सोशल मीडिया पेजेस के लिए पोस्टर्स बनाने हैं, बैनर्स बनाने हैं। अगर कोई बड़ा ग्रुप है उसकी वेबसाइट है तो वेब डिज़ाइनिंग का काम भी आपको उसके साथ ही दिया जाता है। तो अब इसमें आपको मैं थोड़ा-सा पहले ओवरव्यू देता हूँ। मैं एक कंपनी में एज़ अ डिजिटल मीडिया हेड काम कर रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है लाहौर सेंटर। और इसी तरह से मेरे पास अदर क्लाइंट्स भी हैं जिनका मैं काम करता हूँ। अब ये वेबसाइट आपके सामने मैंने ओपन की है। अब ये देखें आपके सामने, ये जो बैनर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ये बैनर हम 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद चेंज कर देते हैं। ये दूसरा बैनर आ गया है। ये इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप दोनों में हम बनाते हैं। कभी सारा इलस्ट्रेटर में बन जाता है, कभी सारा फ़ोटोशॉप में बन जाता है, कभी दोनों में मिक्स करके बनता है। तो ये आपके सामने है जी, ठीक है? वेब बैनर्स आ गए। इसी तरह से आप ये थोड़ा नीचे आएँगे तो अभी इस वेबसाइट में जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम है वो सिर्फ़ इसमें अभी वेब बैनर्स का ही काम अभी किया गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको एक और प्रोजेक्ट मैं दिखाता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट है सजरा दूध के नाम से। यहाँ पर इसके लोगो से लेके, ये आप इसका बैनर चेक कर रहे हैं, ये स्टैटिक बैनर है, मूव नहीं होता, ठीक है? स्लाइडर नहीं है। इसी तरह से नीचे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको प्रॉपर इनके बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज करके इनको सेट वेट किया गया है। ये चेक करें। अब इसमें वेब डिज़ाइनिंग किस चीज़ की करनी होती है? जैसे ये है, तो अगर मैंने इसको चेंज करना है, ये वाली चीज़ को, तो इसका सिंपल तरीकाकार ये होता है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट देता है इस तरह से कि यार मेरी वेबसाइट है, उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, वेबसाइट बनी हुई है, उसकी मैंने कुछ बैनर्स चेंज करवाने हैं, कुछ पिक्चर्स को रीडिज़ाइन करवाना है, तो आपको अगर वो वेबसाइट का सिर्फ़ लिंक प्रोवाइड कर देता है और आपके पास डेवलपर का नंबर नहीं है या आपको वो डेवलपर से इंटरैक्ट नहीं करवाता, आपको वो कहता है बस ये बैनर है, ये मैंने चेंज करना है। तो आपने सिंपल, ये एक तस्वीर होती है, ठीक है? आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब। आपने ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेना है। ओपन इमेज इन न्यू टैब जैसे ही करेंगे, तो ये इमेज आप देख सकते हैं कि ओपन हो रहा है। बल्कि हो गया। इसके ऊपर जैसे ही आप अपना माउस रखेंगे, तो ये नेम के साथ आगे ब्रैकेट के अंदर इसका साइज़ बता रहा है। ये 370 मल्टीप्लाई बाय 644, ये इसका साइज़ है। तो इस साइज़ का आप आर्टबोर्ड लगाएँगे इलस्ट्रेटर में। जैसे मैं दोबारा साइज़ नोट करूँ, 370 ज़रब 644, तो मैं कंट्रोल एन करूँगा, यहाँ पिक्सेल रहने दूँगा, 600, दोबारा से मैं भूल गया हूँ, 370 और 370 है और 644, 370, 644 और ओके कर दूँगा। ये साइज़ है। अब इसके ऊपर जितना भी काम करूँगा और इसको सेव कर दूँगा और मैं उस बंदे को भेज दूँगा, मेरा ये काम खत्म हो जाएगा। यानी अगर मैं इसका बैनर बनाना चाहूँ, जैसे ये रेक्टेंगल प्रॉपर मैंने इसके ऊपर लगाया, कलर वगैरह कोई अप्लाई कर दिया, कोई टेक्स्ट लगा दिया, कोई तस्वीर लगा दी, ठीक है? और इसको मैंने सेव करना है, तो सेव करके मैंने उस बंदे को भेज देना है, तो ये मेरा काम हो जाएगा। लेकिन इसको सेव इस उस तरीके से नहीं करना जैसे पहले आपको बताया था। ये वेबसाइट के लिए जाना है, तो वेबसाइट की इमेजेस थोड़ी अ, लो साइज़ की रखनी होती हैं और उसको सेव फॉर वेब करना होता है ताकि उसका साइज़ खराब ना हो। जैसे आप ये फ़ाइल देख रहे हैं, फ़ाइल के अंदर ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, सेव सेव एज़, ठीक है? सेव एज़ कॉपी,
ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन आएगा, अभी शॉर्ट की बताने लगा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओल्ड, यानी कंट्रोल शिफ्ट ओल्ड ये 3 बटन इकट्ठे दबाने हैं और एस का बटन दबाना है। जैसे ये करेंगे, ये ऊपर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब ऑप्शन है, इसमें क्या होता है ये मैं मैग्नीफाई करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। सेव फॉर वेब में आपके पास ये बताता है जेपीजी फाइल है और इसका ये साइज कितना है, 3.089 केबी इसका साइज है। इसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो आपको इसकी मुकम्मल प्रॉपर्टीज शो होंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसका साइज, फिर इसकी क्वालिटी मैक्सिमम आपने रखी है, वेरी हाई हाई। अगर डेवलपर कहता है इससे भी छोटा साइज करो एमबीज या केबीज में, तो वेरी हाई या मीडियम, यहाँ से आप साइज को सेट करेंगे। अभी मैं इसको मैक्सिमम पे रख रहा हूँ, क्वालिटी मैं इसकी 100 कर रहा हूँ। तो ये सेव फॉर वेब का कमाल था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका साइज चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है, और यहाँ से इसका साइज वगैरह, जैसे मैं हाई पे करता हूँ साइज चेंज हो गया, अगर मैं इसको लो पे कर देता हूँ तो साइज इसका ये 1.7 कुछ केबी रह गया है। तो मुझे इसको मैक्सिमम पे रखना है, और सेव पे जैसे क्लिक करूंगा ये मुझसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे मैं चला जाता हूँ और इधर मैं इसको 666 के नाम से ये फाइल को सेव कर देता हूँ। अब मैं डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ, यहाँ पर मेरी फाइल ये 666 के नाम से पड़ी है। ये फाइल मैं एज डॉक्यूमेंट आगे डेवलपर को भेज दूंगा कि ये लें जी, ये फाइल है आपका, मैंने ये वेब का बैनर जो है वो अपडेट कर दिया है। इसी तरीके से जैसे ये लगे हुए हैं 3 इमेजेस, इन 3 इमेजेस का भी अलग-अलग साइज़ है। राइट क्लिक करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा, तो ये इसका जो साइज़ है वो अभी आ जाएगा 1000 ज़रब 924, तो 1000 चौड़ाई है, तो ये 3 डब्बे हैं, तो ये मैं इधर भी बना सकता हूँ। ये आर्टबोर्ड का आपको देख रहे हैं, एक टूल है यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे और इसको आप ड्रॉ करें लाइक दिस, और ऊपर हमारे पास विड्थ और हाइट आ रही है। तो ये 1000 इसकी विड्थ थी, और हाइट इसकी यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं 924, 924 एंटर। तो ये बॉक्स आया, इसको उठाकर हमने ज़रा साइड पे रख दिया। अच्छा जी, तो थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट करता हूँ। ज़ूम आउट कैसे कर रहा हूँ? ये ज़ूम का बटन ज़ी इसकी शॉर्ट की है, इसको प्रेस कर लेना है। ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, स्पेस के बटन के बिल्कुल साथ है ऑल्ट। इसको मैंने प्रेस करके रखा और क्लिक करता जा रहा हूँ, ये पीछे जाता जा रहा है। इसी तरह मैं ऑल्ट छोड़कर क्लिक करूँगा तो ये ज़ूम इन हो रहा है। शॉर्ट की इसकी कंट्रोल प्लस है और कंट्रोल माइनस है, और कंट्रोल 0 से ये फिट स्क्रीन हो जाता है। अच्छा, ये 3 बॉक्सेस मैंने इसके बनाने हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। शिफ्ट ओ इसको किया, ऑल्ट के साथ आप आर्टबोर्ड का भी डुप्लीकेट ले सकते हैं। अभी आपके आर्टबोर्ड 4 हैं टोटल, एक ये वाला था, ये वाला डिलीट कर दें, ये नहीं अगर चाहिए तो। इसी तरह से आप ये 3 आर्टबोर्ड रेडी हैं। अब इन तीनों आर्टबोर्ड के अंदर जो-जो इमेजेस आप रख के काम करेंगे, वो इमेजेस आपके सेव फॉर वेब होना शुरू हो जाएँगे जब आप उसको सेव फॉर वेब करेंगे। ये जब आपको कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दूँगा तब आपको इसकी और अच्छी समझ लग जाएगी। अभी ये आप देख रहे हैं ना, अब ये इमेजेस कुछ किसी और तरह थे, इनको सेट किया गया है, क्रॉप किया गया, इनके बैकग्राउंड चेंज किए गए हैं, थोड़ा बहुत इस पे काम किया गया है। इसी तरह से ये प्रोडक्ट की इमेजेस का साइज़ आपको एक जैसा लग रहा है, इनका भी आर्टबोर्ड का साइज़ हमने चेंज किया था। इसी तरह ये बैनर का साइज़ ये भी लगाया था। अच्छा ख़ैर एनीवे, तो ये वेब डिज़ाइनिंग के इस तरह आपको बैनर्स वग़ैरह बनाने पड़ जाते हैं। फिर इसी कंपनी का अगर मैं आपको फ़ेसबुक का पेज खोल के दिखा दूँ, तो ये पेज लोड हो रहा है जी। अब ये जो कवर पेज आपको दिखाया जा रहा है फ़ेसबुक का, ये थोड़ा-सा टेक्निकल होता है। वेबसाइट अगर आप खोल रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट आपने वेब वेब बेस्ड व्यू आप देख रहे हैं यानी लैपटॉप पे, तो ये आपको पूरा इस तरह दिखेगा। अगर आप इसको सेफ ज़ोन के अंदर नहीं बनाएँगे तो मोबाइल के ऊपर ये साइड से कट जाएगा, ऊपर-नीचे से कट जाएगा। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें, ये साइड से इतनी जगह छोड़ी हुई है मैंने, ठीक है? उसकी उसकी रीज़न ये होती है कि आपको इसको सेफ ज़ोन के अंदर डिज़ाइन करना पड़ता है। सेफ ज़ोन क्या होता है? पहले तो फेसबुक का साइज़ आपको पता होना चाहिए कवर का, तो आप इधर लिखेंगे फेसबुक कवर पेज साइज़ इन पिक्सेल, तो ये आपके पास साइज़ आ जाएगा 820 बाय 312, 820 बाय 312।
तो आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे, एक न्यू फाइल ले लें, ठीक है। न्यू फाइल लेने के बाद आप यहाँ पर लिख दें जी 820 और 312, एंटर। ये आपने फेसबुक का कवर पेज का साइज लगा दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इसके आगे सेफ जोन। सेफ जोन, सेफ जोन से रिलेटेड वो आपको इन्फॉर्मेशन अभी इस फॉर्म में अगर नहीं दे रहा तो आप इमेजेस पे क्लिक करें। इमेजेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये मुकम्मल रहनुमाई यहाँ से हो रही है। ये वाला मैं ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और ये जैसे थोड़ा लोड होता है, क्लियर होता है, तो हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या है। अब ये कहता है मुकम्मल आपका साइज 360 और 820 तो आपने लगा दिया, लेकिन ये विजिबल ऑन डेस्कटॉप होगा ये वाला एरिया, लेकिन मोबाइल जोन में सिर्फ ये अंदर वाला एरिया आएगा जहाँ पे सिर्फ सेव जोन लिखा और वाइट एरिया। यानी जब ये वाला कवर पेज फेसबुक का पेज आप मोबाइल पे देखेंगे तो आपको ये सेंटर से वाइट एरिया जो है सिर्फ इतना दिखेगा। तो आप अपना डिज़ाइन इस तरीके से बनाएं कि इसके अंदर अंदर रहें। ऊपर से और नीचे से 24 पिक्सल जगह छोड़नी है, और इधर से वाइड दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट 90 पिक्सल आपने जगह छोड़नी है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये साइज तो लगा दिया, अब 90 पिक्सल जगह कैसे छोड़ें। हम स्पून से एक रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे, यानी इसको सिलेक्ट कर लिया, एक क्लिक करना है, सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक करने से विड्थ में सिर्फ आप लिखेंगे 90 और ओके कर देंगे। ये कर दिया ओके। अब आप इसको यहाँ पे साइड पे रख दें लाइक दिस। इसी तरह से इसका कलर चेंज कर लें, कोई सा भी कलर आप इसमें अप्लाई कर दें, और इसका एक डुप्लीकेट लेके ये राइट साइड पे भी रख देंगे। अब अगेन एम का बटन प्रेस करेंगे और हाइट में आप लिख देंगे 24। ऊपर से आपको 24 छोड़ना है, तो इधर आप हाइट में रख दें 24, यूं उसके साथ लगा दें। अब इन सब की आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से स्ट्रोक यानी आउटलाइन बंद कर दूंगा। ये लें, इसका मैंने डुप्लीकेट लिया और डुप्लीकेट लेके मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये वाला जो सेंटर पार्ट है वो मेरा मेन एरिया जिस पे मैंने काम करना है, तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ इस तरीके से। ये मैं 2-3 तरीकों से आपको करके दिखाता हूँ, जो इजी लगेगा वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैं इस तरह एक बॉक्स रख दूँ, इसका कलर थोड़ा मैं डिफरेंट कर लेता हूँ। अब मैं ये साइड वाला जितना भी है ये रिमूव कर दूंगा, और इसका फिल कलर ऑफ करके आउटलाइन ऑन कर दूंगा। तो ये जैसे ही मैं इस पे डिजाइनिंग करूंगा तो ये साथ मूव होगा। मैं चाहता हूँ ये ना हो, तो उसके लिए मुझे इसको एक दफा क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ये ऑप्शन यहाँ पे देखें आता है मेक गाइड्स। मेक गाइड्स के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला जो एक रेक्टेंगल था ये गाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो गाइड का मतलब ये है, ये सिर्फ अब मेरी गाइडलाइन के लिए मुझे ये एरिया इतना नजर आ रहा है। अब मैं जो भी अपना डिजाइन बनाऊंगा वो इस एरिया के अंदर अंदर करूंगा। आपके सामने फेसबुक के कवर पेजेस बना के एक पूरी ब्रांड किट बना के दिखाऊंगा आपको, और वो आपको मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा, ये करें। अब ये तो फेसबुक के कवर पेज की बात होगी। इसी तरह से आपने जब यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, थंबनेल क्या होता है, वीडियो से पहले जो यूट्यूब पे लगा होता है। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करता हूँ, ये आप देखें, ये आप सबको इसका आइडिया होगा, आप सारे सोशल मीडिया से अवेयर हैं। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये एक नात है, उसका टाइटल डिज़ाइन हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। ये कार्टून टाइप है और ये इमेज डिज़ाइन हुआ है। अब जैसे इस पे क्लिक करता हूँ वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है। तो ये फर्स्ट जो एक पिक्चर्स की लगी होती है ये डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। इसका कम से कम अगर अच्छा डिजाइनर होता है वो अच्छे पैसे लेता है, 5-5 हज़ार रुपये भी लेते हैं एक थंबनेल बनाने का। सस्ता डिजाइनर 300-400 में 500 में बना के भी दे देता है। लेकिन अब जो दौर जा रहा है महंगाई वाला, उसमें आपको कम से कम 1,000 रुपया तो एक थंबनेल का लेना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, थंबनेल का साइज क्या होता है, और इसमें मैं ये बता दूं कि यूट्यूब थंबनेल का जो वेट यानी साइज दूसरी तरह से है, वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर
यूट्यूब थंबनेल साइज इन पिक्सल्स। तो ये आपके सामने यूट्यूब के थंबनेल का साइज आ जाएगा 1280 1280 ज़रब 720। तो आप यहाँ पर एक नई फाइल ले लें 1280 ज़रब 720 एंटर। ये आप देख सकते हैं आपके पास यूट्यूब के थंबनेल का साइज आ गया। अब यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन करने की जो साइंस है उसमें आप इतना एरिया लें टेक्स्ट के लिए, ठीक है, यानी इसका 75% यूज करेंगे टेक्स्ट के लिए और बकिया जो एरिया है वो आप यूज करेंगे पिक्चर के लिए। तो वो बड़ा एक अट्रैक्टिव किस्म का आपको थंबनेल नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। मशहूर ज़माना हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह का मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने कलर स्कीम को देखना है तो वो चेक करिएगा। वीडियोस, अब ये देखें, टेक्स्ट एक साइड पे है, पिक्चर एक साइड पे है, टेक्स्ट एक साइड पे है, पिक्चर एक साइड पे है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर दो बंदे हैं, सेंटर में टेक्स्ट है, दोनों की तस्वीरें हैं। तो इसी तरह से ये आपको यूट्यूब, जैसे मैंने चैनल खोला है तो ऊपर ये एक बैनर बना नजर आ रहा है। तो यूट्यूब बैनर का अलग साइज है, ठीक है। तो जब आप यूट्यूब चैनल किसी का मैनेज कर रहे हैं या उसके लिए सिर्फ डिजाइनिंग का काम आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है यूट्यूब बैनर साइज इन पिक्सल। ये वाला साइज डिफरेंट होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं 2560 मल्टीप्लाई बाय 1440। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने गूगल से उसी टाइम साइज निकाल लेना है किसी भी चीज को जब आपने डिजाइन करना है। आपको स्टैंडी बनानी है, ठीक है। स्टैंडी, स्टैंडी क्या होती है, ये आपने अक्सर ऑफिसेज में देखी होगी, ये वाला स्टैंडी। ये आपने प्रिंट करानी होती है तो इसके अंदर आपको साइज लगाना होता है इंचेस में, फीट के अंदर और इंचेस में। इसका साइज होता है 2 फुट ये चौड़ी होती है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 फीट है और हाइट इसकी 5 फीट है, ठीक है। ये एक इस तरह का होता है, इसको रोल अप कहते हैं। ये रोल अप स्टैंडी है, ठीक है। ये उससे एक्सपेंसिव भी है और ये कम लोग बनवाते हैं, लेकिन जो बनवाते हैं वो बड़ा अच्छा करते हैं क्योंकि ये चीज़ सही रहती है। इसका साइज डिफरेंट है। जो कॉमन है और सबसे ज़्यादा चलती है वो इस तरह की स्टैंडीज है जिसके साथ ये फ्रेम होता है, इसको पांडा फ्रेम का कहते हैं। ये तकरीबन 500 का या 400 का शायद मिलता है और ऊपर उसके ये फ्लेक्स प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब ये फ्लेक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे साइज कैसे लगाना होता है, कंट्रोल एन आप करेंगे, यहाँ पर आपके पास इंचेस, इंचेस में साइज आप लगा लेंगे। अब मेरे पास तो फीट का भी ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। आप अभी 14 पे हैं तो उसमें इंचेस तक है। इधर आपने अगर 2 फुट साइज लगाना है तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12/2 24 और 12/5 60। तो ये आपके पास साइज आ जाएगा। अब यहाँ से प्रोफाइल आपने ले लेना, प्रिंट प्रिंट कर लेना है क्योंकि आपने प्रिंटिंग की तरफ चलना है और यहाँ से आप इंचेस में चले जाएं, ठीक है। ये हमने लिखा था यहाँ पे 24/60 और ओके कर दें। ये आपके पास स्टैंडी का साइज आ गया। अभी मैंने रिसेंटली एक डोलन्स के लिए स्टैंडी बनाई है, ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये चेक करें। ये उन्होंने एक डिज़ाइन छोटा सा बनवाया था, बाय नो पे लेटर, ये सेंटर में होम अप्लायंसेस गेट, ये सादा सा उनको डिज़ाइन चाहिए था। अब ये डिज़ाइन कुछ इस तरह सा, इस तरह से दिखेगा। ये सेफ और वेब वाला व्यू आपको दिखाने लगा। ये उनकी स्टैंडी है, ये वो प्रिंट कराएंगे और अपने शोरूम में रख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप स्टैंडी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपके पास जो वेब से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम का वेब बैनर नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, डीपी हैं अब डिफरेंट, आपने प्रोफाइल पिक्चर्स यानी डीपीज चेंज करनी है। जैसे व्हाट्सएप का डीपी साइज अलग है, व्हाट्सएप डीपी साइज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा
ये विजिबल जोन इसका 400 विद इन सर्कल, ठीक है। ये आप इसका साइज लिखेंगे 400 by 400। इसी तरह से यूट्यूब डीपी साइज, ये डीपी साइज डिफरेंट है यूट्यूब का, ये आपको 800 by 800 पे रखना पड़ेगा, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं। इसी तरह से आज ये मैं आपको डिफरेंट सोशल मीडिया साइजेस बता रहा हूँ। लिंक्डइन है, लिंक्डइन का पेज आप अगर डिजाइन करते हैं किसी के लिए या उसका थंब सॉरी बनाते हैं डीपी और कवर, वो चेंज है। अब लिंक्डइन कवर बैनर साइज, तो वो आपके सामने ये आप देख सकते हैं 1584 by 396, यानी 1584 396। कंट्रोल एन इधर लिखें, पिक्सल, ये वेब व्यू है जी, पिक्सल 1596, और क्या था जी 396 ओके। ये आपके पास जो बैनर आया ये लिंक्डइन के लिए है, ठीक है। आप लिंक्डइन जो नहीं जानते, लिंक्डइन को, लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कंपनी के बंदे ने अपना पेज बनाया होता है, आईडी बनाई होती है, जॉब्स बहुत ज्यादा यहाँ से मिलती हैं, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में, मिडिल ईस्ट में। वो लिंक्डइन से बंदा हायर करते हैं उसका प्रोफाइल वहां पे देख के। तो लिंक्डइन का बैनर, लिंक्डइन की डीपी, फेसबुक का बैनर यानी फेसबुक का कवर पेज सेव जोन में उसकी डीपी, इंस्टाग्राम पे वही डीपी लग जाएगी जो फेसबुक पे लगी है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास यूट्यूब का बैनर, यूट्यूब का थंबनेल, ठीक है, उसका लोगो, ये सारा कुछ आपको बनाना पड़ता है। तो आपने इसका साइज गूगल से देख के लगा लेना है। ये मैंने 1584 लिखना था, गलती से लिख दिया 1596। अच्छा जी, अब आप का इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है मेरे से तो वो आप कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपसे बातें की हैं ये सारी, कोई भी कंफ्यूजन तो आप अभी अपनी कंफ्यूजन दूर करें, कोई क्वेश्चन है वो आप मेरे से करें। माइक चाहे ऑन कर लें या चैट में बोल लें, लिख लें। जी, शॉर्ट की सेव फॉर वेब की कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, तीन बटन इकट्ठे दबा के आपने एस का बटन प्रेस कर देना है। अगर यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, फैज अली पूछ रहे हैं, इज देयर अ सेफ जोन फॉर एवरी प्लेटफॉर्म? नो, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरी प्लेटफॉर्म, इट्स जस्ट फॉर द फेसबुक ओनली। फेसबुक के लिए सिर्फ सेफ जोन वाला मामला है। अगर आप सबके कॉन्सेप्ट अभी तक के क्लियर हैं सारे तो तब भी बता दें, फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके जी, नेक्स्ट हम आगे देखने लगे हैं कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स को। आगे वर्किंग करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कोई काम करना चाह रहे हैं, मैं कोई पिक्चर लेके आना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं इधर क्लिक करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल लोगो,
लोगो पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं आपके सामने। यहाँ से आप कोई सा भी जो लोगो है या कोई भी इमेज इजीली आपने लेके आना है इलस्ट्रेटर के अंदर। सिंपल आप इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लें और इधर आकर आपने कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, दोबारा से देखें। आपने गूगल से कोई भी पिक्चर या कहीं से भी कोई भी पिक्चर लेके आनी है, आप उसको ओपन करें। जब वो फुली लोड हो जाए तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर लें और सॉफ्टवेयर ओपन करके कंट्रोल वी, तो ये इमेज इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ होती है कि आप किसी भी शेप के अंदर अपने उस इमेज को करें। तो एलिप्स टूल है या कोई भी शेप है या पेन टूल से कोई भी आप शेप बना लें। एलिप्स टूल पे क्लिक करके, तो जैसे ये मुझे इस सर्कल के अंदर सिर्फ इसको करना है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यानी जो शेप जिस शेप के अंदर मैं अपने इमेज को लेके आना चाह रहा हूँ वो उसके ऊपर हो, लाइक दिस, और पीछे वो वाली तस्वीर हो। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास आता है मेक क्लिपिंग मास्क। मेक क्लिपिंग मास्क के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो वाला इमेज इधर आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इसको मैंने सेट करना हो, डबल क्लिक करके मैं इसको मूव कर सकता हूँ अपने उसी ऑब्जेक्ट के अंदर। मेक क्लिपिंग मास्क आप टेक्स्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं और इमेज के साथ भी यूज कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आपको ब्रेक होके आ रही है, क्लियर नहीं है अभी तक? काइंडली ज़रा कंफर्म कीजिएगा। हेलो? ओके, फाइन। अब हमारे पास कुछ साइट्स हैं जहाँ से ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें आपको मिलेंगी। एक वेबसाइट है जिसका नाम अनस्प्लैश है। अनस्प्लैश वेबसाइट के ऊपर आपको फुल हाई रेजोल्यूशन, इवन मिलियंस ऑफ प्राइस के कैमराज से इमेजेस आप जो कैप्चर, यानी फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर कभी करें, वो आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक, जैसे कोई भी इमेज अगर आप इनमें से ले लेते हैं, ये इमेज है, अगर ये मुझे अपने ग्राफिक्स में कहीं पे यूज़ करना है तो इसको मैंने डाउनलोड करना है और इलस्ट्रेटर में मैंने ले आना है। कुछ इमेजेस यहाँ पे पेड हैं, कुछ अनपेड हैं। इसी तरह से हमारे पास एक वेबसाइट है मिक्स किट। मिक्स किट वेबसाइट के ऊपर आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको म्यूज़िक भी मिलेगा, स्टॉक वीडियोस भी मिलेंगी, साउंड इफ़ेक्ट भी मिलेंगे, टेम्पलेट भी मिलेंगे। अब यहाँ से अगर आप आइकन्स, फॉर एग्जांपल आइकन्स का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अगर आप यूआई यूएक्स का काम करते हैं। ये देखें, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ मीडिया सोशल मीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ और सर्च पे ये एक दफ़ा ये चेक कीजिएगा, तो ये तमाम आप आइकन्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और फुल हाई रेजोल्यूशन वर्किंग आप इसके साथ अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है आइकन्स का यहाँ पे। एक हमारे पास सबसे बड़ी वेबसाइट ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, वो है ये फ्री पिक। फ्री पिक वेबसाइट के ऊपर आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा स्टॉक है। इसमें अब आप देखें कि किस तरह से वर्किंग करनी है। अ, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन है, एसेट्स हैं, वेक्टर हैं। इनको मैं थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर का मतलब ये है एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स, फोटोज़ मीन फोटोज़, ऑल इमेजेस आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको, सॉरी एआई, ये एआई इमेजेस हैं आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये न्यू टैब ऐड हुआ है इसमें। आइकन्स वाला भी न्यू टैब इसमें आया है। इसी तरह से आपके पास ये लास्ट 2 ऑप्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इस वेबसाइट के ऊपर प्रीमियम इमेजेस भी हैं, यानी पेड इमेजेस, और फ्री वाले भी हैं। अगर आप फ्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप वेक्टर पे क्लिक कर देते हैं, अब जैसे आपको बिज़नेस कार्ड बनाना है, ठीक है? आप इधर लिखते हैं बिज़नेस कार्ड और एंटर कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर तकरीबन 17,000 का स्टॉक पड़ा है विज़िटिंग कार्ड का। अब आपने
जो भी कोई डिज़ाइन किसी के देखे होंगे वो आप सोचेंगे यार इसने तो यहाँ से उठाया था, ये तो इधर पड़ा हुआ है डिज़ाइन। तो जैसे ये एक डिज़ाइन है, इसको आप क्लिक करें। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आप अब इसको यूज़ कैसे करें अपना कार्ड बनाने के लिए, तो ये डाउनलोड का बटन है आपके साथ, इसको क्लिक करें, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दें। तो ये इसकी ज़िप फ़ाइल डाउनलोड आपको दे देगा। ये आ गई इसकी ज़िप फ़ाइल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा जी, मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लिपिंग मास्क वाला, डोंट वरी। अच्छा, ये अब आप देखिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया और ये मेरे पास ज़िप फ़ाइल आ गई नीचे। इसको मैं शो इंटो फ़ोल्डर करता हूँ। ये डाउनलोड में मेरे पास फ़ाइल पड़ी है, डबल क्लिक करके ये देखें जी, एआई जो एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है, एआई एडोब इलस्ट्रेटर। इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डिफरेंट कलर्स के अंदर विजिटिंग कार्ड है। अब विजिटिंग कार्ड क्योंकि प्रिंट कराने होते हैं, इनका साइज़ होता है 3.5 इंच ये चौड़ा होता है और 2 इंच ये लंबा होता है। इसकी यानी हाइट और विड्थ जो है वो मैंने आपको बताई है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये वाले जो रेड वाले हैं, ये मैं पकड़ लेता हूँ और कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, एक न्यू फाइल लेते हैं कंट्रोल एन करके। हम चले जाते हैं इंचेस में और इसका जो विड्थ है वो मैं रखता हूँ 3.5 और हाइट इसकी मैं 2 रख के ओके कर देता हूँ। ये लें जी। ये तो एक आर्टबोर्ड आया, मुझे एक आर्टबोर्ड नहीं चाहिए तो मैं फाइल में जाके न्यू फाइल लेता हूँ और आर्टबोर्ड 2 कर देता हूँ और आर्टबोर्ड मुझे यूँ चाहिए सामने, तो अरेंज बाय रो ये इस पे मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो ये 2 साथ-साथ आ गए, कंट्रोल वी। तो वहाँ से जो मैं आर्टबोर्ड कॉपी किया था यानी डिज़ाइन कॉपी किया था वो यहाँ पे ले आया मैं। तो अब इसको मैं सेट करूँगा सिंपली, तो ये एडिटेबल फ़ॉर्म में मेरे पास आ गया, उस वेबसाइट से मैंने इसका पूरा जो डिज़ाइन है वो उठा लिया है। तो इसको बस मैंने इसके ऊपर रख लिया, तो ये तो हो गया सेट। अब व्हाइट एरिया मैं डबल क्लिक करके इसका डिलीट कर देता हूँ। लें जी, इसका भी व्हाइट एरिया डबल क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया। ये अब मेरा विज़िटिंग कार्ड एक किस्म का रेडी है। इस लोगो की जगह पे मैं अपना लोगो सेट कर दूँगा, लेकिन ये मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे ही हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप हैं। तो मुझे इसको अनग्रुप करना है, अनग्रुप करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, ये अनग्रुप, ठीक है? अब ये अलग हो गया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। नाम है, डबल क्लिक करके मैं फिर डबल क्लिक किया, तो इधर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ मोहसिन अली और इसको उठा के थोड़ा-सा आगे ले जाता हूँ। शिफ्ट दबा के ये साइज़ बड़ा कर लिया, यहाँ से फ़ॉन्ट मैं अपनी मर्ज़ी का लगा सकता हूँ। इधर मैं फ़ॉन्ट लगा देता हूँ जैसे एरियल है, एरियल और ये फ़ॉन्ट लगा दिया। डेज़िग्नेशन इसी तरह से एड्रेस चेंज कर दूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दूँगा। लोगो अगेन मैं इधर अपनी अकेडमी का लगा दूँगा। तो ये तो मेरा विज़िटिंग कार्ड हो गया रेडी। बारकोड का लगाने का तरीका आपको बताऊँगा, बनाने का तरीका भी आपको बताऊँगा, बारकोड कैसे बनाते हैं। तो अब मैं जाता हूँ मेरे पास अकेडमी का यहाँ पे लोगो सेव होगा, उसको खोल लेते हैं। ये रहा जी नीचे मेरे पास ये लोगो पड़ा है, इसको मैंने उठाया और इधर लाकर मैंने यूँ रख दिया और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। लें जी, एक कॉपी मैंने उठाकर इसकी यहाँ पे रख दी, थोड़ा इसको मैं एनलार्ज कर लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे रख दिया। ये बिल्कुल मैं चाहता हूँ सेंटर में आए, तो ये ऊपर अलाइनमेंट की शॉर्ट कीज़ आ रही हैं, अलाइन टू आर्टबोर्ड और ये सेंटर और ये सेंटर। चलें जी, मेरा तो विज़िटिंग कार्ड तैयार हो गया, अब आप भी अपना बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। पहली असाइनमेंट ये आपकी हो गई, बना के सेंड कीजिएगा। इसको सेव कैसे करना है, प्रिंटिंग के लिए कैसे भेजना है, तो प्रिंटिंग के लिए इसकी पीडीएफ फाइल आपने भेजनी होती है। पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है, सेव एज़ पे जाएँ, सेव एज़, सेव एज़ पे जाकर यहाँ पर सेव एज़ टाइप आप कर दें पीडीएफ और ये फाइल नेम मैं रख देता हूँ उम, माई